दिमाग में आता है। वैसे तो लोगों को कॉमनली उनके गाने याद है, सही होने मेरा माही या लूटी है जमालो टाइप जो है, हमको थोड़े टेढ़े गाने पसंद हैं, हम क्या करें, वो भी अच्छे थे लेकिन वो ज़रा पाकिस्तानी का। मैं आपसे ये कहूँगी प्लीज़ पाकिस्तानी म्यूज़िक सुने, यंग लोगों से कहूँगी खुदा की कसम बहुत अच्छा म्यूज़िक था। और शायरी थी कि आप सोच भी सकते कि फिल्मी शायरी इतनी गहराई के साथ कि हमने सुनाया ही अपने बच्चों को ना, इसलिए छोटा सा कोई ना लारा लकी मैनू रोल जा, हाय कोई ना लारा लकी मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई ना लारा लकी मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई ना लारा लकी मैनू रोल जा। प्यार जदों करे ते नहीं डरीदा, डरे ते फिर प्यार नहीं करीदा, प्यार जदों करे ते नहीं डरीदा, डरे ते फिर प्यार नहीं करीदा, मेरे वल्लों हुण भावें किसे कोल जा, हाय मेरे वल्लों हुण भावें किसे कोल जा, झूठ आवे एक झूठ हो बोल जा, कोई ना लारा लके मैनू रोल जा। ये आम फिल्मी गाने होते थे, ये सुने हुए। और हमें सुनने में ऐसा लग रहा है कि आपने रियासत कभी छोड़ी नहीं है। कुछ भी नहीं, हाँ? कभी रियाज से मिली नहीं। वो ही रह गया बस। बाल एक बाल और क्या जी। माशाल्लाह, मैं कह रहा हूं अल्लामा इकबाल से इतना इंस्पायर हुए नहीं हुआ। बहुत हो गए, शुक्र है टाइम पे अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी कोई इरादा है आपका म्यूजिक से जुड़ने का, कोई एल्बम का, कोई गजल का? नहीं, एक्चुअली मैंने कहा एल्बम का लोग पूछते थे जब जिस ज़माने में रिवाज था एल्बम लोग निकालते थे, दिखती थी कैसेट से, ये वो मुझे कोई कहता था आपकी एल्बम आ रही है, मैंने कहा मेरी एल्बम है, मैं तस्वीरें देख के वापस कर देती हूँ। क्योंकि मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ था हमेशा से, अभी भी है, जब तक मेरा गाना इस काबिल नहीं है कि कोई अपनी गाड़ी में सुन के पागल हो रहा हो, मैंने नहीं एल्बम बनानी। गाने गाती हूँ, अभी भी मैंने 2 गाने गाए, बड़े मज़े के क्रूर अलग गाया पाकिस्तानी फिल्म का ही, तो वो मेरा दिल चाहता है तो मैं 2-3 गाने रिकॉर्ड, मेरे 50 के गाने मेरे पास हैं रिकॉर्डेड, लेकिन मैं अपने आप को अभी उस जगह नहीं देखती कि जो आप गाना मतलब बस दिमाग में कोई स्टैंडर्ड है। आप जी जी शहरियार जैदी साहब बैठे, चॉइस साहब किया है। तो म्यूज़िक के इतने बड़े गुरु हैं, नैरा के हस्बैंड होने के साथ साथ ये पूरा इन्होंने म्यूज़िक किया हुआ है, तो शहरी भाई के सामने तो एक बंदिश थी जो कि खैर रोशन आरा की तो बहुत ही और चीज़ है, वो इस तरह मैं नहीं सुना सकती। राग देश में थी, अनवर साहब की बड़ी फेवरेट है, वो हमने अपनी अम्मी से याद की थी, और हमारी अम्मी कोई गाने वाली नहीं थी, वैसे आपको साफ बता दूँ, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे फादर को चूँकि बहुत म्यूज़िक का क्रेज़ था, उनकी बीवी की आवाज़ अच्छी थी, उन्होंने अपनी बीवी के लिए घर में उस्ताद रख के उनको क्लासिकल सिखाया ये, और उन्होंने उन्हीं की फिल्म में 2-3 गाने गाए थे, फिर अम्मी नहीं गाती थी, पहले हाउस वाइफ थी, तो उनसे कुछ चीज़ें याद की हुई थी, जो एक छोटी सी मैं उनकी फरमाइश पे है। पानी ज़्यादा देखिए, पानी की बोतल में एक छोटी सी बात होगी, जब पानी पीते हैं ना हम लोग कहीं काम पे, तो आधी बोतल फेंक देते हैं, मैंने उसको कहा मुझे वही बोतल देना, मेरा पानी ज़्यादा हो गया, इसका ख्याल रखना है। अच्छा, मेरे पे चला गया वो, ये तो अच्छी वाली शक्ल थी। बादर रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे, बेजोरी चमक जिया जराए, बादर रे
बेजोरी चमक जिया जराए बादल रे नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक दूजे पवन चलत पुरवाई सो कदर पिया मुँह से रूठे कोई सखी जाओ लाओ मना के बादल रे This is Bushra Ansari ladies and gentlemen. बुशरा जी आपको इंडियन फिल्मों से भी ऑफर आई थी हाय जब जवान थी तो तब तो ना आई तो इस दुख में आप अभी भी नहीं कर रही थी जब नौजवान हुई तो आई नहीं एक्चुअली नहीं आई तो उस जमाने में हमारी इतनी रीच भी नहीं थी और हम इतने कनेक्टेड नहीं थे जितने अब हैं जैसे अब हर वक्त हर सोशल मीडिया की वजह से वो एक एक प्ले एक एक चीज़ उनकी हमें एक दोस्त है बहुत प्यारी और वो राइटर भी हैं उन्होंने फिल्में भी लिखी हैं नसीम मुकरी साहब थे पुरानी कॉमेडियन उनकी बेटी है वो ऐसे मेरे से रोज़ डिस्कस करती जैसे मैं ड्रामा देखती हूँ ना यार ये कुमार में इसने फलाने ने बाल लंबे कर लिए यार फलाने ने मैंने कहा अल्लाह मैंने तो नहीं देखा कौन सा वो जो तुम्हारे बस से कुछ वो पता नहीं वो है इनका मैं नहीं इतने ड्रामे देखती हूँ खैर कहने की बात है कि तब हम इतने कनेक्टेड नहीं थे कुछ उनके पास VHS जाते थे जैसे धूप किनारे और आंगन टेढ़ा और जो भी तन्हाइयाँ वगैरह तो 4-7 ड्रामे थे तो इतना ऐसा उस वक्त था नहीं अभी कुछ साल पहले मुझे अक्षय कुमार की मम्मी का रोल ऑफर हुआ था और किसी ने मुझसे मिलकर कहा कि हैं मैंने कहा कोई बात नहीं घंटे का फर्क ही होगा चलो मैं ही छोटी होगी नहीं वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे एक बहुत डिसिप्लिन आदमी लगता है एनीवे तो होने लगा मैं और सवेरा नदीम दोनों जा रहे थे मतलब जा रहे थे क्या बातें हो गई थी तो हमको दुबई में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था तो पुलवामा हो गया उन्होंने खुद ही पटाखा छोड़ दिया बुशरा जी पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा कभी था या अब है मेरी जिंदगी में चैन और करार की पहले ही बड़ी कमी है तो मैं और सच्ची बात है कि उसकी मुझे ऑफर्स हुई थी 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी से हुई थी मेरे अब्बा की ज़िंदगी में भी फिर एक और साहब के ज़रिए भी फिर MQM से भी हुई थी मैंने उनका इंटरव्यू किया था अल्ताफ हुसैन साहब का तब भी लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो 100-150 फैन है ना 75 इधर हो जाएंगे तो 75 उधर हो जाएंगे और अगर जो मैंने छोटा मोटा एक आधा फ्लैट बनाया हुआ कहेंगे ये फलानी बेईमान की चीज़ ने फलाने से लिया होगा तलाक़ो मासी ने फलाने से लिया होगा और साफी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे सोहेल बड़ा साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की डांसरों से पूछ लेते तो मेरे से तो सबसे पहले पूछने हालांकि डांसरों का सबको पता है कैसे बनाया उन्होंने सिवाय इनके मगर फिर जाहिर है उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ और वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी और 50 लोगों को कहा आप भी मेरे साथ वाले तकिए पे बैठ मैं बल्कि हैरान थी उनकी किस्मत पे कि उनके घर में सोई लड़ाई चले गए पता नहीं कौन थी अल्लाह जाने गुलनार थी कि कौन थी मतलब उसका पता ही नहीं था मुझे कौन मेरी भी खुशकिस्मती कि मेरे साथ भी एक दिन उन्होंने जियो में एक दिन मनाया था अच्छा मेरे वाले के कबीले के लोग हैं ना मुझे इनके साथ सबसे बहुत उनसियत है मिलो ना मिलो वो अलग बात है लेकिन है अच्छा वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका शोज देखती हैं साफी साहब का शो देखती हैं हाँ बिल्कुल देखती हूँ और बहुत से शोज नहीं देखती मगर वो नजर आ जाते हैं
नहीं भी देखना चाहते तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाखबर रहने की तो वो तो अपने बस में है ना, कुछ चेंज करना अपने बस में नहीं है। बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अरसे से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीज़ी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे। और ये सब लोग उनको जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि वो सच की बड़ी कीमतें अदा करके गए हैं, बड़ी प्राइस पे की। हमने भी कहीं की है। हम कभी कार में होते थे, कभी बस में होते थे, क्योंकि अब्बा हंसते हुए आ जाते थे, नौकरी से निकाल दिया। ये चैनल थोड़ी थे उस वक्त, अखबारों में लिखने वाले सहाफ़ियों की तो वो हालात नहीं थे ना। लेकिन वो अपने उसूलों पे, अपने आदर्श पे टिके रहते थे। उनको कोई नहीं जा सकता था, ना उनसे कोई इंटरव्यू करवाता था, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सकता था। मज़े से बस में चढ़ते वो आ जाते थे और कान पे पेंसिल लगाई होती थी। और एक दफ़ा मतलब पढ़े लिखे आदमी थे वो, ब्यूरोक्रेट भी थे एक ज़माने में, और बहुत आगे तक भी जा सकते थे, नौकरियाँ छोड़ देते थे खैर कई, और अखबारों वाले उनको निकाल देते थे, सारे अखबारों से निकाले जाते थे। हंसते हुए आते थे फ्रूट लेके आते थे उस दिन ना, तो अम्मी को कहते थे हाँ जी फिर आज मैं क्या बड़ा अच्छा मिलता पैसे किन्नू तो लेके आया था फलाना, कर देता नौकरी तो परेशानी होना पहले। और मेरी अम्मी अल्लाह की कसम बड़ी अच्छी औरत थी ना, उन्होंने रोने रट्टे मचाए ना, उन्होंने वहाँ की। मैं कह रहा हूँ इतना अगर कोई निकाला जाए तो औरत को तो पता ही चल जाता होगा भाई नहीं, किलो आम लाया थे कटिया गया। अच्छा फिर की करिए। अब अजीब सी थे, वैसे अजीब से थे। कह देते थे वो हमारे घर चोरी हो गई थी इस्लामाबाद में। अब्बा उस वक्त थे ग्रेड वाइज के अफसर थे, डायरेक्टर जनरल थे स्टेट फूड अथॉरिटी के। तो लाहौर वाले घर में हम थे, तो वहाँ पे मेरे छोटे बहन भाई थे, तो रात को सो रहे थे तो डाकू आए तो सामान लूट के ले गए। अब अब्बा को पता चल गया, अम्मी से कह रहे हैं उन्हें अंडा खा ले, उन्हें खा ले, नाश्ते में आज परोठा खा ले, फलाना खा ले, और लेके अम्मी की चंगी तरह खा पी ले। उन्हें की होया नहीं, कुछ नहीं होया। तो मैं क्या गाजरा बड़ी अच्छी आई हैं, मतलब खिला रहे उनको ना। कहते अगर उत्थे चोरी हो गई, चोर पेंसिल भी नहीं छड़ के गए, बच्चे तेरे बच गए ने, परेशान हो गई। असमा और मेरा भाई थे, तेरे बच्चे बच गए ने, बटन अम्मी ने कहा बच्चे ठीक बस मुक्की गल समान दी ऐसी तैसी। तो वो कुछ और ही आपको देख के अंदाजा होता है कि आपके वालिद कैसे होंगे। बहुत प्रिंसिपल आदमी थे, और मसावाद के एडिटर थे एक ज़माने में। सब अखबारों में लिखा, जियो में, अपना जंग में, इमरोज़ में, पाकिस्तान टाइम में, सब स्टार में। तो मसावाद के एडिटर थे, भुट्टो साहब उनकी बाहर है। मसावाद उनका अखबार, उनके खिलाफ ही लिख दिया, पता नहीं क्या किया उन्होंने, जिनके तो उन्होंने निकाल दिया ज़ाहिर है। मगर बड़े फख्र से आते, मतलब कुछ दफा सही भी निकाले गए। नहीं सच्ची बोला। और मैं कहती हूँ हम लोग बाद में कहते हैं अब्बा को बड़ा शौक था कि उनको कोड़े लगे, जेल जाने का बड़ा शौक था कि आया है देखा है, और मेरे पीछे आएंगे ना, गए नहीं जेल का भी शुक्र अल्लाह का बच गए। मेरी एक दफ़ा सच्ची बात है, बहुत सी किस्से ड्राइंग रूम में जैसे होता है आपकी आपकी बैठक में, मेहमान आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, तो अंदर चाय जाती है जैसे मेहमान आए हुए, तो हम एक दफ़ा आवाज़ आई ज़ोर ज़ोर की अब्बा की, और सारी गालियाँ ज़ोर की, मतलब मुझे आ रही है समझ। हमने कहा हाय अल्लाह, डर गए कि किसी की पैसे निकल फ्रॉड तरी हो पंजाबी में ना। अब वो चला गया तो अम्मी गई, हम लोग ही हुए हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, वो लोग अभी वापस आए हैं। उनकी तरफ से कोई बंदा आया था, फलाना टिगड़ा उसका नाम लेके ना, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, अच्छा अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते हैं। तो वो था उनका एक, और वो इसी फख्र के साथ, और हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अब इस जमाने में अगर वो जिंदा होते तो रोज मरते। अच्छा हुआ अब्बा 25 साल पहले चले गए। और आखिरी दिनों की एक बात जरूर कहूँ, अहमद बशीर के बारे में कुछ सेशन भी कम है। सफदर मीर और मेरे वालिद बहुत गहरे दोस्त थे, सहाफ़ी बिरादरी, उनको जीनो के नाम से लोग भी उनके कॉलम पढ़ते थे। तो आप दोनों रोज़ शाम को शतरंज खेलते थे। शतरंज बड़े ज़हीन लोगों का गेम है, हमारे घर में हर वक्त शतरंज अब्बा खेलते थे। तो दोनों ने आखिरी दिनों में एक अजीब सी मायूसी थी, कहते हैं हमारा दिल नहीं चाहता लिखने को, क्योंकि हम नाकाम हो गए हैं, हम रेवोल्यूशनरी लोग, हम कॉमरेड लोग, हम
आइडियोलॉजी पे चलने वाले आइडियलिस्टिक लोग, हमारी कोई तरकीब नहीं चली, हमारा दिल नहीं चाह रहा कि अब हम लिखें। और मुझे यकीन है आप में से भी बहुत से लोग कभी कभी चाहते होंगे कोई परचून की दुकान ही होती तो अच्छा था, या कोई स्टेट एजेंट का काम कर लेते तो, क्योंकि जब आप एक स्ट्रगल में रहते हैं और कोशिश करते हैं, मतलब जितने भी लोग आइडियली पाकिस्तान की तामीर में या किसी चीज़ में चाहते हैं कि कुछ सीखो, वो नहीं हो पा रहा, तो वो मायूसी कई दफ़ा आती होगी और जाती होगी। लेकिन फिर इतना महंगाई है, एसी वाले घर की आदत भी पड़ जाती है, और फिर अच्छी गाड़ियों की आदत पड़ जाती है, फार्म हाउसेस की आदत भी हो जाती है। कैसे छोड़ें? फिर लिफाफा इतना बुरा नहीं लगा? नहीं, अब लिफाफे का मैं नहीं कह रही, तनख्वाहें अच्छी है ना, लिफाफे का तो अल्लाह ही जाने किसको मिलता है किसको नहीं, और कितना। बेसिकली अब इनकी सैलरीज बहुत अच्छी हो गई हैं, इनकी पेरोल पे जिनके साथ भी लोग, तो वो सहाफ़त जो उस वक्त की थी, जो पेंसिल लगा के कागज़ लिखने वाले सहाफ़ी थे, उनकी और स्ट्रगल थी। अब सहाफ़ियों की, और तो उनके जान के लाले अल्लाह में खैरियत से रखे, खतरनाक काम करते हैं। अच्छा बुशरा जी, फैंस के बारे में बात करें अगर, आपने दोनों टाइम के फैंस देखे हैं, आज सोशल मीडिया तीनों टाइम के, छोटे बच्चे भी हैं मेरे पास। अच्छा नहीं, लेकिन टाइम्स की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त के फैंस और थे जब पीटीवी पे आप काम कर रही थी, और आज के फैंस और हैं। आज सोशल मीडिया के फैंस हैं, उस वक्त सोशल मीडिया के नहीं थे, ऑटोग्राफ वाले फैंस थे, आज सेल्फी वाले फैन हैं। तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको लोगों में? देखिए, फैंस तो फैंस होते हैं अगर प्यार करें, लेकिन जो लोग एक्चुअली इतनी रीच नहीं थी पहले लोगों की, हमसे क्या, सब आर्टिस्टों से दूर होते थे, या इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, अब ज़्यादा होने लगा वो सोशल मीडिया की वजह से। कोई भी कुछ भी किसी को भी कह लेता, हम आर्टिस्ट क्या, सबको ही कुछ कह देते हैं लोग, रिश्तेदारों को कह देते हैं, अपनी पुप्पी को 2 ताने मारते हैं, वो 2 दिन खाना ही नहीं खाती, तो कि फलाना सूट 2 बारी पा के आ गई जी, फलाने दे वाली बेटी पैसे थे फेरे ने पा लिया। इस बात पे इसलिए लोग पार कर देते हैं ना, कोई जोड़े भी नहीं गए, कोई गुलाबी सूट है हर था मिलता ही पा लेंदी। तो कहने की बात है कि अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि कोई भी किसी को कुछ भी बुरा भला कह सकता है। चलो अब क्या कह सकते हैं, हम एक पिछले 35-40 सालों से एक बहुत कहना चाहिए डिलिबरेट रिलीजियस एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। हमारे बचपन में मिलाद होते थे, हमारे बचपन में मुहर्रम होते थे, हमारे बचपन में बकरा ईद होती थी, इतना तमाशा नहीं होता था, हम सब कुछ करते थे, दिए जलाते थे मिलादुन्नबी पे। तो हम जिस तरह अब जितना प्रीच भी कर रहे हैं लोगों को स्कॉलर्स के ज़रिए या मौलवी हज़रात के ज़रिए या जो हमारे चैनल्स पे होते हैं, उसके बावजूद एक मोटी सी और छोटी सी बात है कि किसी की गीबत में दिल आज़ारी, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि आपकी सारी वो प्रैक्टिस और वो सारे मसले मसाइल, ये मुझे ये पढ़ना वो तो एक तरफ रख देंगे लगे। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर आप एक बहुत ही नॉन रिलीजियस एटीट्यूड के साथ हैं, जिसमें आप लोगों को दुख दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी झूठी बातें। मेरे घर में मतलब डिलीवरी ही करा दी, मेरी काका दे दिया मेरी गोद में, मैं तो यूँ नहीं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बुशरा अंसारी को औलाद से नवाज दिया, और मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी गोद में वो है, उसकी तस्वीर लगा दी। चलो भाई, तो ये कौन लोग हैं यार, ये फैन नहीं है। तो जब आप शूट वगैरह पे जाती हैं तो उसका ध्यान कौन रखता है? किसका ध्यान? बच्चे का। अगर इस तरह का बच्चा हो तो वो तो दौड़ के चला जाएगा बाहर खेलने। तो मतलब कहने का ये कि झूठ और गीबत और ये सब चीज़ें सबके लिए, लेकिन ओवरऑल फैंस का प्यार बहुत ही प्रेशियस होता है, और बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर जाते हैं, बहुत सारे मसले आप इग्नोर भी करते हैं, बहुत सी तकलीफ़ों से आप गुजरते हैं। हमारी जनरेशन की बात है, ताकि फैंस को बुरा ना लगे, वो इमेज जो उन्होंने बनाया हुआ है, शायद मैंने उसकी वजह से बहुत सारा वक्त एक सिचुएशन को दे दिया, क्योंकि मुझे ये था कि लगे क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसी ठीक है। तो ये बहुत से लोग ऐसे मैनेज करते हैं, मगर ओवरऑल काम को अप्रिशिएट करना, प्यार से देखना, तस्वीरें खिंचाना, मोहब्बत से नज़र डालना, ये एक बहुत बड़ी दौलत है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने फैंस के। बुशरा जी, आपके घर में 4 ख़वातीन हैं और चारों का ताल्लुक इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ता है। आपकी बड़ी बहन बाजी पढ़ी लिखी औरत है, बाजी बेचारी गुनगुना रहा है हमारे साथ, कमाल शायरा है, और शायरा